हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो नवंबर प्रेडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे कि नवंबर मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, ब्लेसिंग्स एक्सेट्रा। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि ऑल ओवर नवंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टाइमलेस कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज आपको अपने नेम का सिलेक्शन करना है। देखिए, आप अपने नाम का पहला अक्षर या तो आप अपने ऑफिशियल नेम से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने निक नेम से भी चूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है कि क्या चूज़ करना चाहिए। तो आपका दिल जैसा कहे उस तरीके से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना निक नेम के फर्स्ट लेटर को भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, और इनकेस अगर आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ नहीं करना, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है कुछ भी, सो आप स्टोन्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये ब्राउन स्टोन है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर BHFIEKLNQSUW या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ग्रुप 2 के लिए वी हैव दिस वायलेट क्रिस्टल। ओके, सो या तो आप नेम से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टोन को देखकर भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो। ओके, आप सभी के लिए है, सारे कल्चर वालों के लिए है। टैरो हमेशा एनर्जी के लिए, सोल्स के लिए होती हैं, तो आप सभी देख सकते हैं गाइस। ठीक है, कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए एंड टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। मेरी 2 व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में इंस्टाग्राम की मेरी 2 IDs हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो आप मुझे दोनों इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट आपको रिप्लाई मिल सकता है, ठीक है, रिस्पांस थोड़ा सा लेट जा सकता है। ओके, लेकिन डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिल जाएगा। इंस्टा में क्या होता है कि जब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो पीछे वाले मैसेजेस ना वो गायब हो जाते हैं, तो पीछे के जो मैसेजेस होते हैं वो सामने आ नहीं पाते। तो अगर आपने बहुत पहले रीच आउट कर लिया था फिर भी आपको रिप्लाई वगैरह नहीं मिल पाया है तो गलत मत समझिएगा, फिर से आप मैसेज भेज दीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर DGCJAMPORTXV या Y है या फिर आपने इस ब्राउन स्टोन को या क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि नवंबर मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। नवंबर मंथ में क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में होंगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली एक्सेट्रा। साथ में हम गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। डेली रीडिंग्स के लिए, डेली गाइडेंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की 2 IDs हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। सो इंस्टाग्राम में भी अगर आप जुड़ेंगे तो आपको शॉर्ट रीडिंग्स, गाइडेंस वगैरह ज़रूर से ज़रूर मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे। सो यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। चलिए देख लेते हैं। Okay, we have 8 of Pentacles, 5 of Wands, 9 of Swords, 4 of Pentacles, and bottom of the deck we have 4 of Wands. ओके, सो गाइज यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो मैं सबके लिए कर रही हूँ, तो ये सारे साइंस सारे राशियों के लिए हैं, आप सब देख सकते हैं। ठीक है,
सो नवंबर मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है। देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि करेंटली आप किसी तरीके के कंपटीशन, किसी तरीके के नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लाइफ में खुश नहीं हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, सारी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, और साथ में आप लोग भी आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, आपके लव्ड वंस हो, या फिर कोई आपके लव इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब आपके अगेंस्ट है, आपका कहीं पर भी मन नहीं बैठ रहा, आपको कहीं पर भी पीस नहीं मिल रहा, आपकी जो डिज़ायर्स थे उसके अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ें नहीं चल रही, सब कुछ उसका उल्टा उल्टा हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपने लाइफ से, जो भी लाइफ आपको इस वक्त प्रोवाइड करवा रही है। सो नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि ये जो एनर्जी है, नेगेटिव वाली एनर्जी है, उससे आप कहीं ना कहीं निकलोगे, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि करियर से रिलेटेड और फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी चीज़ें अच्छी होने के चांसेस हैं। बट अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सेविंग्स में ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नवंबर मंथ में आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट भी आपको नहीं करना है नवंबर मंथ में। आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना आपको मेहनत करना है अपने काम पर, ठीक है। सो आपको एक्स्ट्रा कुछ वर्क मिल सकता है, एक्स्ट्रा वर्कलोड हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप भी, आपकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगी कि आप भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो अपने करियर पे, और बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, आप अपने करियर पे एफर्ट्स डालने वाले हैं। किसी तरह का कुछ न्यूज़ आपको मिल सकता है जिसके वजह से आपका कंपटीशन आपके लाइफ में बढ़ जाए, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का कंपटीशन यहाँ पर मिल सकता है, जहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो, आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप रहो, लेकिन स्टिल देन मुझे लग रहा है कि उन सारी चीज़ों से आप रिकवर होकर अपने काम पर आप लगने वाले हो, ठीक है। जो आपका काम है, जो आपके ड्रीम्स है, उस पर आप वर्क करने के लिए कंटिन्यू करते रहोगे नवंबर मंथ में। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पीक हो रही है, ओके। लव लाइफ की मुझे यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ, अगर आप लोग सेपरेशन में जा रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके जो पर्सन हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, आपके लवर हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके अंदर पॉजिटिवनेस एनर्जी बढ़ेगी। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे आपके कनेक्शन को लेकर, और वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने के लिए आएंगे आपके पास, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप बहुत परेशान हैं अभी अपने लव लाइफ से, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो सफरिंग नवंबर मंथ में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एफर्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगी जो आपको नेगेटिविटी से निकालेंगे। बट स्टिल आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहोगे कि ये इंसान जो आ रहा है या आ रही है, ये जो मेरे लिए फिर से एफर्ट्स डाल रही है या डाल रहा है, उसका कोई महत्व है भी या नहीं है, या फिर ये बस एक टेम्पररी फेज़ के लिए हो रहा है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। तो आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी, और आपको भी अपनी थोड़ा हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। नवंबर मंथ में आपको ध्यान देना है कि आपका डाइट, आपका स्लीप, आपका हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, किसी तरह का लोड नहीं लेना है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऑलरेडी हैं तो आपको उसकी प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत एनर्जी आ रही है कि सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ केयर की भी कमी है। जिस तरीके से आपको अपनी ध्यान रखनी चाहिए आप बिल्कुल नहीं रख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम कर करके बहुत ज़्यादा टेंशन पाल रहे हो, जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड होने वाले हो, जहाँ पे आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपने लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एज वेल, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। और देखिए चीज़ें बहुत स्टेबल होती हुई जा रही हैं। नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें स्टेबल होंगी जो आपको नज़र तो नहीं आएंगी 3D लेवल पर, जो हो सकता है आपको फील तो नहीं होगी, लेकिन हाँ वो आपको सही डायरेक्शन पर लेके जा रही है। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे ऑफर जो आपको या तो मिल चुके हैं ऑलरेडी या फिर आपको मिलने वाले हैं, जिसको लेकर आप हो सकते हैं खुश तो नहीं होगे, लेकिन वही आपकी लाइफ बदलेगी, वही आपको लाइफ में स्टेबिलिटी दिलाएगी, वही आपको लाइफ में ग्राउंडेड बनाएगी, एंड वही लाइफ में आपको सक्सेस भी दिलाएगी, ओके। सो ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ में आपके पास एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं और उसमें स्टेगनेंसी बनी हुई है, तो उस स्टेगनेंसी से आपको रिलीज़ मिल सकता है। बहुत अच्छा एक रिश्ता आपके लिए आ सकता है नवंबर मंथ में, जो लोग अभी शादी करना चाह रहे हो, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है स्टेबल होगी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल होगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आपको यूनिवर्स की तरफ से नवंबर मंथ में मिलने वाले हैं, जिसे आप रिसीव भी कर लोगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे और आप एक कन्फ्यूजन में रहोगे कि आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ सही तरीके से चल पा रही है या नहीं पा रही है, बिकॉज यू वांट समथिंग एल्स बट यू विल गेट समथिंग एल्स। ऐसी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Innocence, okay. Integration,
रिसेप्टिविटी एंड बॉटम नेक्स्ट वी हैव सक्सेस। डेफिनेटली देखिए कुछ कुछ चीज़ों में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी तरीके की कंपटीशन में जूझ रहे हैं, किसी तरीके की सफरिंग्स में हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। नवंबर मंथ में कुछ ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकता है जो पहले पहले आपको ऐसा लगे कि आपके फेवर में वो न्यूज़ नहीं आया, वो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, बट रियलिटी में वो आपके फेवर में ही आया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक नई मोड़ लेने वाली है और जो आपको सक्सेस दिलाने वाली है। सो नवंबर मंथ में ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली होंगे जिसमें हो सकता है आप बहुत खुश भी हो, जिसमें हो सकता है कि आप खुश ना भी हो, लेकिन वही वाले इवेंट जो है आपको आगे आने वाले वक्त पर बहुत ज़्यादा फेम, रिकॉग्निशन एंड सक्सेस दिलाएगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ नवंबर मंथ में बहुत लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं गाइस, अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हैं, दूर दूर तक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है अब तक, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक पर्सन एंटर करे, क्योंकि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिसीव हो रही है कि आप या तो अपने फ्यूचर स्पाउस को या फिर किसी अपने एक डिज़ायर्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, बहुत मंथ से, जो कि रियलिटी में नवंबर मंथ में होने वाला है। कोई एक लॉयल पार्टनर, कोई एक अच्छा इंसान, जैसा इंसान आप चाहते हो वैसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है बाय द मंथ ऑफ नवंबर। और बहुत लोगों के लिए आपकी रियूनियन हो सकती है, ठीक है। रियूनियन इस तरीके से होगी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे और वो आपको रियलाइज़ करवाएंगे, फील करवाएंगे कि उनके दिल में कितना प्यार है और वो आपको लेकर कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और वो आपके बगैर मतलब बिल्कुल शांति से नहीं रह सकते। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जो प्यार, जो इमोशंस आपको रिसीव नहीं हो पाए, जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिल सकता, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। सो सक्सेस की तरफ आपकी ज़िंदगी नवंबर मंथ में मोड़ लेगी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपको खुशी नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि आपका दिल कुछ और चाहेगा, लेकिन वो चीज़ आपकी एक खुशी की वजह ज़रूर बनेगी आगे आने वाले फ्यूचर में, इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो लव लाइफ में और करियर में कुछ कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे जो आपको सही रास्ते पर गाइड करेंगे। सो बहुत लोगों के लिए यूनियन होगी, किसी की एंट्री डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये कोई पास से हो सकता है, न्यू इंसान हो सकता है, बट लव लाइफ में तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, या किसी के साथ सिचुएशन आपकी ठीक होगी, इंटीग्रेशन होगी, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। किसी के लिए रिश्ता आएगा। और करियर में मैं अगर बात करूँ तो करियर में आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, और कुछ न्यूज़ आपको डेफिनेटली अपने करियर से रिलेटेड मिलेगा जो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे ना भी लगे, लेकिन हाँ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे एंड फिर से आप अपने काम पर, अपने ड्रीम पर काम करने लग जाओगे, ठीक है। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस आपके पास नवंबर मंथ पे आएंगे, ठीक है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, कहीं पे फंस चुका था, कहीं पे कुछ लॉसेस थे, वो पैसे आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अलग से कुछ न्यू, ठीक है, या फिर ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है आपको, ओके। सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए और भी देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में एनर्जी किस तरीके से रहेगी नवंबर मंथ में। एक्सेप्टेंस। तो देखिए लव लाइफ में हो सकता है कि आपने अपने कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को बनाकर रखा है, आपकी कुछ थॉट्स है, परसेप्शन है। हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन के भी है। तो जो अभी कंट्रोल वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पर्सन हो सकता है कि खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें जो है टॉक्सिक होती जा रही है इसी वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों रिलीज़ कर दोगे, बहुत सारी सिचुएशन में फॉरगिवनेस आएगा, और बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों बस जो है ना लव को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और आप दोनों कितना साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी होगी, जहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, अगर 3D लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो सारी यहाँ पर हटेंगी नवंबर मंथ में, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को, जैसे आप दोनों हो एक दूसरे को वैसे ही आप दोनों एक्सेप्ट करोगे, और जो बैरियर्स आपको लग रहे हैं उसे आप दोनों पीछे हटा दोगे, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते में सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आएगा नवंबर मंथ में, जो कि बहुत अमेजिंग एनर्जीज़ हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप सिंगल भी हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन वैसा इंसान आपको मिल ही नहीं रहा है किसी भी हाल पर, तो कहीं ना कहीं वो जो एक अटैचमेंट वाली आपकी इंटेंशंस बन चुकी है, जो कोड डिपेंडेंट वाली इंटेंशंस बन चुकी हैं, उसे भी आप रिलीज़ करोगे, जिसकी वजह से ये जो डिसाइड पार्टनर है वो एकदम एक्सेलरेटेड होकर आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा रियलिटी में, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके करियर में नवंबर मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी, फिर हम एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। सैक्रेड विजन।
देखिए मुझे लग रहा है कि आपके करियर में हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में ऑलरेडी एफर्ट्स डाला है बट उसमें आप फेल्ड हो गए, या फिर आपको उसमें एज सच रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनर गिल्ट से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करना कुछ था, आप कर कुछ रहे हैं, या फिर आप जो करना चाह रहे हो उसे आप शायद नहीं पा सकते, या फिर कैसे करोगे चीज़ों को, कैसे ड्रीम्स पूरे होंगे आपके, कैसे करियर में पूरी तरीके से सक्सीड करोगे जैसे आपने प्लान कर रखा है। तो आपको बताया जा रहा है कि नवंबर मंथ आपकी हीलिंग पीरियड का मंथ है, जहाँ पे आपके करियर में भी अगर आपको कुछ नेगेटिविटी दिखते हैं तो आपको उससे हील होना है, ठीक है। उसमें लाइट देखना है कि अगर वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो क्या रीज़न है, उसका रीज़न जानना है और उस रीज़न को फिक्स करने पे लग जाना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को दोष देना है, अपने लक को दोष देना है, या किसी और के साथ खुद को कंपेयर करना है। हील होना है, करियर में जो हो गया सो हो गया। अब आगे आपको सोचना है ऑप्टिमिस्टिक रहकर कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने करियर में जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा हील होने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने काम में फिर से वापस जाने की कोशिश कीजिए अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं तो, ठीक है। तो नवंबर मंथ आपका इस तरीके से रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा आपका नवंबर मंथ। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास है इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होंगे। ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी तरीके के बैक पेन ये सब से जूझ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें रिलीफ मिलने के आपको चांसेस हैं, बट हाँ मेडिकेशंस ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ भी अभी ख़राब है, अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन में फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, डर है किसी चीज़ का, ठीक है, पल्पिटेशंस होते हैं आपको, तो वो सारी चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगी। हीलिंग आपकी एक्सटर्नली एंड इंटरनली कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में हो रही है गाइस, ओके। सो आपकी जो इमोशनल स्टेट है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर ठीक होंगी। देन वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जैसा आपने चाहा है वैसा कभी भी आपको मिल नहीं सकता। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर वेट कर रहा होता है, लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव करना नहीं चाहते हो। हमेशा आप जो हो अपने लाइफ को लेकर गलत गलत बोलते हो, ठीक है, लेकिन दूसरों के लाइफ को देखकर आप बहुत खुश होते हो। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सोचिए। आपको इतना कुछ मिल चुका है ऑलरेडी, आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, और आगे आने वाले वक्त में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके नसीब में हैं जो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि हाँ आपको मिल सकती है। तो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी वेट कर रही हैं आपके लिए। सो आपको लेस डिज़र्विंग चीज़ों के लिए सेटल नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हर एक चीज़ के लिए वक्त लगता है, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर एक बार आपको मिला नहीं या फिर एक बार आपका लव लाइफ वर्क नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से क्विट कर दो, आप अपने पर्सन को प्यार करना छोड़ दो, आप करियर को छोड़ दो, आप जॉब करना छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पायल बच्चों, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है, या फिर आपने इस वायलेट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि नवंबर मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। नवंबर मंथ आपका कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली एक्सेट्रा। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं गाइज। डेली रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए और ज़ोडिएक मीम्स वगैरह के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगी और आपको नॉलेज ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। चलिए देख लेते हैं। ओके, वी हैव 6 of Wands and 5 of Swords, 9 of Cups, 4 of Swords. One of the decks we have the Emperor. Wow. सो गाइस ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस और सारे राशियों के लिए है, सो आप सब देख सकते हैं, ओके। सो नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या होना है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपकी लाइफ में होगी वो होगी किसी भी तरीके का एक अचीवमेंट,
किसी भी तरीके का एक अचीवमेंट जिसके लिए आपने वेट किया है, जिसके लिए आपने कम्पीट किया है, जिसके लिए आपने मिन्नतें मांगी है, जिसके लिए आपने प्रे किया है, कोई ऐसा अचीवमेंट जिसके लिए आपने डेफिनेटली रातों रात भर हो सकता है प्रे की है, हो सकता है आप आइसोलेटेड रहे हैं बहुत महीनों तक। सो हो सकता है कि आपको कोई एग्ज़ाम रिजल्ट मिले जो आपके बिहाफ में हो, आप क्लियर कर जाओ, आप सिक्योर पोजीशन सिक्योर करो, आपको चांस मिल जाए जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेजेस होंगे या जॉब्स होंगे जिसकी वजह से भी आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है। तो किसी ना किसी तरीके का सक्सेस आपको अपने लाइफ में मिल रहा है जिसके लिए आपने विश किया हुआ है। ये सक्सेस आपका लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हो और आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग्स भी पर्सनली करवा रखी है और आप विश कर रहे हो कि आपकी पर्सन जो है आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे। तो नवंबर मंथ में चांसेस हैं कि वो आपको प्रपोज करेंगे या फिर आपको लाइफ टाइम के लिए एटलीस्ट कमिटमेंट देंगे, अगर शादी के लिए बोलते नहीं हैं तब भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि नवंबर मंथ में आप बहुत सारे लोगों से सबसे पहले तो जुड़ने वाले हैं, पास्ट के लोगों से। तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन किसी के साथ शुरू हो जो कि आपके पास्ट से हो, आपका पास्ट का कोई क्रश, पास्ट का कोई एक्स या कोई भी हो सकता है फ्रेंड वगैरह, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आपका जो नवंबर मंथ रहेगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा बिकॉज आपकी सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं नवंबर मंथ में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें बुक्स पढ़कर या फिर आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखकर, प्रोफेशनल्स के साथ जुड़कर। सो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है और आप अपने क्रिएटिव साइड पे भी ध्यान देने वाले हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में आपको अपने आप इच्छा होगा कि आप अपने टैलेंट पर या फिर आप अपने हॉबी पर वर्क करें और कुछ क्रिएट करें, ठीक है, ताकि आप पब्लिक को शोकेस कर सकें उस चीज़ को। तो नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। एंड ऑल्सो अगर आपने ऑलरेडी कंपीट कर रखा है कहीं पर, ठीक है, एग्जामिनेशंस वगैरह दी रखी हैं और उसके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं, तो चांसेस हैं कि नवंबर मंथ में वो रिज़ल्ट्स निकल जाएंगे और आपके फेवर में वो रिज़ल्ट होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे, ठीक है, बीच में बहुत सारे लोग थे या फिर आपका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ चीज़ें बन नहीं रही थी, तो चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और आपकी मैरिड लाइफ ठीक होगी नवंबर मंथ में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मुझे अलग अलग सिनेरियोज़ दिख रहे हैं जिसकी वजह से मैं हर एक को बता रही हूँ 1 by 1, ओके। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बिजनेस में सडन ग्रोथ हो सकती है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, कस्टमर्स मिलने लगेंगे, आपको काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ओके। सो मुझे आपको नज़र आ रहा है कि नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी करने वाले हो लोगों से। अब तक हो सकता है कि आप अकेले रह रहे थे, आइसोलेटेड थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। बट हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जो कि मुझे दिख रहा है परमानेंटली नवंबर मंथ में फिक्स होने वाला है और नवंबर मंथ में हर एक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो यहाँ अभी के लिए लैक कर रही है। सो अगर अभी करियर में कुछ चीज़ लैक कर रही है, करियर में वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर फाइनेंसिस में कोई कमी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आप गुजर रहे हो, वो आपकी ठीक हो जाएगी नवंबर मंथ में, ठीक है। किसी तरह का डेप्थ है उससे आपको राहत मिलने के चांसेस हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ वेज़ आपको मिलेंगे। और अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ है, मैरिज में इश्यूज़ है, तो वो भी ठीक होंगे। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में लैक कर रही है, चाहे वो एक से ज़्यादा चीज़ क्यों ना लैक कर रही हो, वो सारी चीज़ें आपको नवंबर मंथ में मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ब्लेसिंग से भरपूर आपकी सारी विशेज़ मुझे दिख रहा है कि पूरी हो रही है और ये विशेज़ जो पूरी हो रही है वो आपके प्रेयर्स की वजह से हो रही है। सो अगर आपने अभी तक कोई भी प्रे वगैरह नहीं किया है अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने एंजल्स को, तो प्रे करना शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके प्रेयर्स में मुझे बहुत ज़्यादा पावर्स नज़र आ रही है। मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स में हमेशा डिफरेंस होता है। तो आपके मुझे दिख रहा है कि प्रेयर्स ज़्यादा वर्क करेंगे आपके लाइफ में। मैनिफेस्टेशन वर्क करे ना करे, लेकिन प्रेयर्स 110% वर्क करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि वही प्रेयर्स जो आपने कर रखी हैं वो रंग ला रही है और अगर आपने अब तक नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए प्रेयर्स। डेफिनेटली वो रंग लाएगी आपकी ज़िंदगी में नवंबर मंथ में। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में आपके लाइफ में ऐड ऑन हो सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद के लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके के जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके का कमिटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रहा है आपके लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे कि फाइनली वो चीज़ आपको नसीब हो रही है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन भी यहाँ पर चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर किसी के साथ सेपरेशन है तो रिकन्सिलिएशन हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके लव लाइफ, आपके करियर में, हर एक चीज़ में। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है गाइस, ओके। और फाइनेंसेस भी आपको यहाँ पर मुझे गेंस दिख रहे हैं, फाइनेंशियल गेंस, जैसे इंक्रीमेंट होना, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब वगैरह में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपके जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर अगर आप स्टॉक्स वगैरह में हैं तो फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ हो रही है।
चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लेजीनेस अगेन, वाओ। सो कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं नवंबर मंथ में वैकेशन में जाने वाले हैं, सडन वैकेशन ट्रिप प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अभी तक आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है अबंडेंस, वाओ। किंग 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 की एनर्जीज है गाइज, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। रिसेप्टिविटी एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव कंप्लीशन। सो डेफिनेटली आप कुछ कुछ फेजेस को अपने लाइफ में कंप्लीट कर रहे हैं, आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। आप नवंबर मंथ में बहुत सारे बैगेजेस को रिमूव करने वाले हैं। अगर आप कहीं सेटल होना चाहते थे, रिलोकेट करना चाह रहे थे, तो ट्रैवलिंग के भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं नवंबर मंथ में, या फिर आपको एक मौका मिल सकता है नवंबर मंथ में, जिसके बाद आप हो सकता है दिसंबर, जनवरी या फिर बाकी महीनों में ट्रैवल करो या रिलोकेट कर जाओ। तो किसी न किसी तरीके का बैगेजेस आप रिमूव कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे मन्नतें आपकी पूरी हो रही है जिसके लिए आपने डेफिनेटली बहुत टाइम से वेट कर रखा हुआ है। और फाइनली आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना खुश होने वाले हो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वैकेशन में जाओगे, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको सिक्योर स्टेबल जॉब मिल सकता है, और आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है कि जो डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए आपका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, आपको प्यार देगा, ठीक है, और उनके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, या फिर आपकी हो सकती है आप हनीमून वगैरह में जाओ नवंबर मंथ में, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड वगैरह हो तो। या फिर हो सकता है कि आप वैकेशन वगैरह में जाओ, थोड़ा सा चिल करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि चिलिंग वाली एनर्जीज भी है, क्योंकि आप बहुत टाइम से हो सकता है अकेले रहे हो या बोर्डम में जी रहे हो। सो फाइनली नवंबर मंथ में आप मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहेगा, इंजॉय करोगे, और आपको अपने पार्टनर का साथ भी मिलेगा। अगर सेपरेशन है तो वो भी ठीक होगा, और अगर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो चांसेस है कि आपका वैकेशन प्लान हो और आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें, आपको सरप्राइज दे। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मेजर इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा कंप्लीशन आपके लाइफ में होने वाला है जिसके बाद आपकी 360 में लाइफ चेंज होकर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में आप एंटर करने वाले हैं बाय द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पिक हो रही है, और जो भी बर्डन्स है वो यहाँ पर रिलीज़ होंगे। सो अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, और हो सकता है आप अलग रह रहे हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि नवंबर मंथ में आप दोनों फिर से इकट्ठा हो और आप दोनों फिर से साथ में रहने लगो, या फिर आपके हस्बैंड आपको लेने आए, या फिर आपकी वाइफ आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप फोकस भी रहोगे, साथ में आप अपने लाइफ में इंजॉय भी करोगे, और कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी करोगे, और साथ में आपकी विशेज़ भी यहाँ पे बहुत सारी मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ चांसेस हैं कि आप नवंबर मंथ में कंसीव कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी फेस करो, तो वो भी यहाँ पर आपका वो भी विश पूरा होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी विश के लिए आप प्रे कर रहे हो या आपने किया था, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता है, हेल्थ से भी रिलेट कर सकता है, फैमिली से भी रिलेट कर सकता है। फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो आपकी भी बात बनने लगेंगी, आपके फैमिली आपको समझने लगेंगे, फैमिली के साथ आपके कनेक्शन स्ट्रांग होने लगेंगे, ठीक है। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। अगर आप सेम जेंडर कनेक्शन में हैं तो वो भी मुझे दिख रहा है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में बेसिकली एनर्जी किस तरीके से रहेगी ऑल ओवर नवंबर मंथ में। रिलीज़, यस, किसी भी तरीके का अनवांटेड एनर्जीज आप अपने लव लाइफ से दूर करोगे। अगर आप सिंगल भी हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों से सोशलाइज करोगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे नवंबर मंथ में जो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, जो आपको पसंद करना चाहेंगे। ऑनलाइन मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, लाइक मैट्रिमोनियल साइट्स पे या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स होते हैं। एंड ऑल्सो अपने लव लाइफ में कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करेंगे जो कि आपको लगेंगी कि ये सारी चीज़ें अनवांटेड है, यू नो, लाइक आपके पर्सन भी अगर आपसे भी दूर हैं और वो भी बहुत सारे फैक्टर्स को जो है ना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो नहीं देने वाले नवंबर मंथ में। उनको ऐसा फील होगा कि नहीं, ये सारी फालतू की चीज़ें जो हम ध्यान देकर कनेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। सो यहाँ पे रिलीजिंग वाली एनर्जीज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप प्यार ही प्यार महसूस करने वाले हैं नवंबर मंथ में। लव इज़ इन द एयर, ऐसी वाली सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बनने वाली है। तो चलिए और भी देख लेते हैं कि करियर में आपकी एनर्जी किस तरीके से रहने वाली है नवंबर मंथ में। यूनिवर्स, ओके, वी हैव लव एंड पीस। ओके, सो करियर में मुझे दिख रहा है कि जो आपकी इच्छा है वो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी और आप अपने करियर को एंजॉय करोगे। लाइक अब तक अगर आप बहुत ज़्यादा बोर्ड हो तो या तो सकता है कि आप स्विच करो या फिर आपका जॉब आपको पसंद आने लग जाए। तो कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, आपके इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से, अगर आप स्टूडेंट भी है तो आप इंजॉय करेंगे पढ़ना, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस चीज़ को इंजॉय करोगे, आपको वो चीज़ एक बर्डन नहीं लगेगी या फिर आपको बोर्डम फील नहीं होगा कि यार हम 12-12 घंटा, 14-14 घंटा बैठ कर कैसे पढ़ेंगे, कितना बोरिंग है ये। आप उस चीज़ में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। उसमें आपको सही लगेगा कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
तो आई एम डूइंग द राइट थिंग फॉर माई लाइफ, फॉर माई करियर। ओके, सो ये वाली एनर्जी आपकी अपने आप ही आएगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पीक हो रही है और बहुत ज़्यादा पीस आएगा आपके लाइफ में। करियर से रिलेटेड मैं बोलूँ तो किसी तरह का अपॉर्चुनिटी, जॉब, किसी तरह की कुछ इंक्रीमेंट, ग्रोथ, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। कुछ न्यू फ्रेश चीज़ें आपके करियर में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नवंबर मंथ में, ठीक है। तो ये छोटी सी भी कोई ऑफर हो सकती है, लेकिन इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत एक फ्रेश आप फील करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली मैंने आपको यही कहा। आई होप आपको ये पिक्चर भी दिख रहा होगा। इतनी लाइट, इतनी हैप्पीनेस, इतनी हायर वाइब्रेशंस, आई कैन फील इट, आई कैन जस्ट फील इट। बहुत ही बड़े बड़े बिग चेंजेस नवंबर मंथ में आपको नसीब होंगे। एक से ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगे और फाइनेंसेस आपको सडन वेल्थ मिल सकता है गाइस, कहीं से भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए सडन वेल्थ आपको मिल सकता है। तो बिग हैप्पी चेंजेस के लिए आप होपफुल रहिए, अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। एंड येस, ओके, सो अगर आपके माइंड में अभी करंटली कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर यूनिवर्स देना चाह रही है येस, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ येस मुझे दिख रहे हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन था तो उसका आंसर डेफिनेटली इट्स अ येस, क्योंकि यहाँ पे मुझे विंग्स, हैप्पीनेस, लाइट, अबंडेंस बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आप जानना चाह रहे थे या आपके मन में चल रहा था ये रीडिंग को देखते वक्त, तो उसका आंसर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं येस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।